इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा दोस्तों कि चोरी से कैसे बचना पड़ेगा अपने को, हर फार्मर को, क्योंकि आपको पता आज के समय में कोई सा फार्म बच रहा है जिसके अंदर चोरी नहीं होती है। हर एक फार्म के अंदर चोरी होती है। जैसे मान लो आज मेरा पोल्ट्री 39 दिन का हो चुका है और आज लिफ्टिंग के लिए तैयार है, बच्चा लिफ्टिंग होके जाएगा, तो भाई मेरे को चोरी से बचना है। तो चोरी के लिए मेरे को क्या क्या कौन कौन से उपाय अपनाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना वीडियो के अंदर। शुरू करता हूँ मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि नई नई जानकारी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो कुछ भी कमी रह जाए तो कमेंट जरूर मारना और मेरे को बता देना भाई इस वीडियो के अंदर ये कमी दोस्तों, तो उसका आगे इसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बने तो उसका सुधार करूँ मैं, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। तो पहले मेन बात तो ये है, चोरी से पहले जैसे मान लो आज मेरी गाड़ी लग चुकी है। देखो गाड़ी लगने का पता रह जाता है, एक तो फार्मर कंपनी से जुड़ के करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि खुद का प्राइवेट करता है, ठीक है। तो कंपनी से जुड़ के करता है तो उसको पता चल जाता है 4 बजे भाई गाड़ी कितनी लगी है, तेरे फार्म से कितना बच्चा जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। दूसरा होता है खुद का पर्सनल फार्म, तो उसको तो पता ही रहता है भाई कितने बजे वो गाड़ी आएगी, आज गाड़ी है या नहीं है। तो भाई दाना एक तो मेन चीज़ होता है, दाना किस हिसाब से लगाना अपने को। भाई जो दाना होता है ना, जो बच्चों को लिए दाना लगाते हैं, तो आप 24 घंटे के हिसाब से लगाते हो तो 24 घंटे के हिसाब से नहीं लगाना है, 5 घंटे या 6 घंटे के हिसाब से। जैसे मान लो मेरे को पता लग गया है भाई मेरे 4000 बच्चे निकलेंगे आज, तो मैं वो 4000 बच्चों तक आइडिया कन्फर्म 4500 बच्चों तक कम दाना लगाऊंगा, क्योंकि रात को 12 बजे गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद दाना नहीं चुग पाएगा बच्चा। 11 बजे गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी आने के बाद बच्चा दूसरा भी दाना नहीं चुग पाता तो डिस्टर्ब हो जाता है ना बच्चा। तो भाई ना तो ये चुकेंगे ना वो चुकेंगे, दाना कम लगाओ ताकि वेग कम खोलो। पता है कि आपको वेग खोलने के बाद वेस्ट रह जाता है। वैसे पहले दिन पे तो कोई दिक्कत नहीं रहती, पर दूसरे दिन पे ज़्यादा वेग नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई बचेगा उसको मैं आगे दूसरे बच्चों को डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अब मैं बात करता हूँ चोरी की। चोरी कहाँ से शुरू हो जाती है? चोरी करने के दोस्तों 2 रास्ते होते हैं, तोल करने के 2 रास्ते होते हैं और फार्मर बच्चे पालने के 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। देखो फार्मर का बच्चा तोलने का 2 रास्ता ये है, एक तो कंपनी से जुड़ के करता है बच्चा और दूसरा पालता है खुद का प्राइवेट, ठीक है। 2 तरीका हो गया। अब भाई तोल का 2 तरीका बताता हूँ मैं। एक तो दोस्तों ज़्यादा माल जाता है तो धर्म कांटे पे होता है, बड़ा कांटा पे गाड़ी काटा होके आती है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है। और एक होता है अपना फार्म का तोल, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है। 2 कांटा हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। भाई कांटों की एक की भी कमी नहीं है, चोरी करने वालों की कमी है। बात वो है कि भाई कांटा की जगह सही है, पर सही वो तोलने वाला सही नहीं होता, ठीक है। तो भाई पहले बता देता हूँ मैं, भाई फार्म पे तोल होता है तो उसकी चोरी कैसे की जाती है। भाई वो कांटा लाएगा वो सही लाएगा, A to Z बिल्कुल परफेक्ट लाएगा, क्योंकि वो बाज़ार में मार्केट में देता है ना तो उसी कांटे से देता है। और आपको पता है जो चारों तरफ उस कांटे को लेके घूमता तो कांटा सही रखता, इतना तो विश्वास रखना पड़ता है उसके ऊपर। पर बात ये यहाँ आती है कि जैसे मान लो आप तोल करवा रहे हो, 4 तोल करवा रहे हो, 5 करवा रहे हो, 6 करवा रहे हो, 7 करवा रहे हो, 8 करवाते हो, तो आपको पता है कि आप बच्चा लाने में और बच्चा डालने में, उसको बच्चा देने में व्यस्त रहते हो, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कंपनी से जुड़ रहे हो तो आपको तो विश्वास सुपरवाइजर पे रहता है। पहले कंपनी का फार्मर ही ले लो, जैसे मैं कंपनी से जुड़ रहा हूँ तो मेरा ऊपर ले लो। भाई मैं क्या करूँगा, मैं बच्चे लोडिंग करवाने में व्यस्त रहूँगा, मेरे को पता ही नहीं रहेगा भाई इसमें 8 तोल हो चुके हैं, 9 तोल हो चुके हैं, और मैं जिद करूँगा तो मेरे को सुपरवाइजर ही बोल देगा भाई मैं बैठा हूँ ना कॉपी पेन लेके, मैं लिख रहा हूँ ना, 8 ही हुई है अभी तक, 9 कहाँ हुई है। तो भाई 1 तोल मार लेगा, क्या पता 2 तोल मार लेगा, मेरे को पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। एक तो चोरी का चांस वहाँ मिल गया उसको। और चोरी करने का चांस दोस्तों एक तो मेन चीज़ होता है, अकेला बंदा नहीं कर पाता, 2 बंदे दोनों सेम मिल जाते हैं ना तब जाके चोरी होता है। एक तो कंपनी का सुपरवाइज़र और दूसरा होता है गाड़ी का ड्राइवर, ठीक है। दोनों की एक मिली भगत होती है तब जाके एक चोरी हो पाती है, वरना चोरी नहीं होती है। अपना गाड़ी का ड्राइवर होता है वो किस प्रकार से चोरी करता है, जैसे मान लो अब फार्म का तो मैं बता दिया, अब वो बात आती है धर्म कांटे की, जहाँ गाड़ी वहाँ पर कांटा होके आते हैं ना, तो वहाँ पर अपने को एक ध्यान रखना हमेशा, भाई गाड़ी जब काटा हो तो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे आपको रहना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर क्या है, पिंजरों के अंदर क्या है, कैबिन में क्या है, कुछ क्या है क्या नहीं है, गाड़ी किस पोजीशन पे कांटे के ऊपर खड़ी है, कांटा लग रहा है जहाँ पर खड़ी है किस पोजीशन में, उसको देखना, ठीक है। उसके देखने के बाद जैसे गाड़ी कांटे के नीचे उतरती है तो आप उस गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी को 1% भी आपको ढीला नहीं देना, यानी कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, गाड़ी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत ना है। ले आओ फार्म पे सीधा, बच्चा लोड करवाओ, लोड करवाते समय वहीं खड़े रहो गाड़ी के पास, ताकि गाड़ी के अंदर कोई वस्तु हो वो नीचे नहीं पड़े, नीचे नहीं गिरे बिल्कुल भी। आपको पता है अगर 2 किलो की वस्तु भी कोई नीचे गिरा देगा तो उसकी जगह पे आपका बच्चे का वजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर मान लो कि इस प्रकार अगर गाड़ी के अंदर 3 ईंट या 4 ईंट 5 ईंट भी होती है और वो कहीं गिरा देता ना तो उसकी जगह पे आपका बच्चे का वजन ऐड हो जाएगा, तो ऐसे आपके चोरी हो जाएगी फार्म से।
पता है आपको, हमारे साथ ऐसा हो रखा है कि कई बार 10 ईंट, कई बार 15 ईंट, कई बार 20 ईंट, कई बार 25-25 ईंटों का चोरी हुआ है। चोरी का मतलब ये है कि 25 ईंट कहीं पे रख लाते हैं और 25 ईंट को रास्ते में उतार देते हैं, उनकी जगह मुर्गा बरका तोल हो जाता है उसका। तो भाई तोल तो वही दिखाएगा ना, बच्चे का तोल निकल जाएगा, आपको उसकी जगह पे वजन लेके आ रहा है, उसके बदले के अंदर बच्चा जा रहा है, तो एक चोरी वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो भाई आपको इस चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है, देखो 2 बात बता चुका हूँ, तीसरी बात ये है दोस्तों, आप प्राइवेट से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सुपरवाइज़र का झंझट है ही नहीं। अगर आप प्राइवेट से नहीं कर रहे हो और आप कंपनी से जुड़ के कर रहे हो तो भाई सुपरवाइज़र का झंझट तो रहेगा ही रहेगा। सुपरवाइज़र आएगा, तोल भी करवाएगा और गाड़ी के साथ भी रहेगा और पैसा भी गिनेगा, पैसा लेगा भी सही। और आपको ध्यान कहाँ रखना, पैसा का ध्यान नहीं रखना, आपको रखना सिर्फ तोल का। भाई मेरा तोल पूरा A to Z गाड़ी वाले के पास गया, ठीक है, मेरा 10 कुंटल माल गाड़ी ले गई, ठीक है, तो भाई उस 10 कुंटल को कंपनी के फाइल के अंदर एंट्री दिखानी चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कई बार सुपरवाइज़र की चालाकी होती है, वहाँ पर पूरा वजन शो नहीं दिखाता है। ठीक है, जहाँ उसको दिखाना चाहिए ना 10 क्विंटल, तो उसके अंदर क्या करेगा, 9 कुंटल 48 किलो या 52 kg इस हिसाब से दिखा देगा, उसमें से वजन घटा लेगा। ठीक है भाई, उधर कांटे की पर्ची नहीं मांगते उससे, समझ में आ रहा है आपकी बात, कांटे की पर्ची कंपनी वाले नहीं मांगते। कंपनी वाले मानते हैं कि भाई उसकी फाइल में कितना वज़न चढ़ रहा है, उस वज़न का पैसा मांगते हैं। ठीक है, अब वो लॉस कहाँ होता है, जिससे जब कंपनी के पास उस वज़न ही नहीं जाता तो उसका पैसा कैसे जुड़ पाएगा आपकी फ़ाइल के अंदर, समझ पा रहे हो आप। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के समय के अंदर दोस्तों कोई कंपनी ऐसी साबुत नहीं बची है जो मतलब चोरी नहीं करती है, हर एक कंपनी चोर है। कंपनी नहीं चोर है, कंपनी को तो बदनाम कर रहे हैं यार। ये जो वर्कर लोग होते हैं ना, काम करने वाले, कौन कौन सी पोस्ट होती है उनकी, जिन पोस्टों के वर्कर लोग होते हैं वो मतलब वो करते हैं काश्तानी, वो उनका तो मतलब माइंड चोरी करने का ही होता है दोस्तों। कहीं कंपनी वालों ने पकड़ भी लिया है, कहीं फार्मर वालों ने पकड़ लिया, पर फिर भी नहीं सुधर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई चोरी इस हिसाब से करेंगे ताकि आपको भनक भी नहीं लगेगी, आपको एहसास भी नहीं होगा, आपका इस प्रकार से मतलब इस तरीके से गला काटते ताकि आपके दर्द भी नहीं होगा, आपका एहसास भी नहीं होगा। आपकी कई फार्मरों की तो मुंडी अलग कर देते, 2 सेकंड लगती है दोस्तों। आपको पता है जितना बचता है ना 1,50,000, उनमें से 40% 50% का पैसा खुद खा जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, आदत सी पड़ गई है दोस्तों ऐसा काम करने की। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात आपको समझाना चाहता हूँ आप जो लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो भाई कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई तैयार है आपके लिए। कोई भाई के पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो ले सकते हो, कमेंट करके और बात कर सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सावधानी आपको ही रखनी पड़ेगी। मैं आपके पास नहीं आऊँगा, लिफ्टिंग होगी तब भाई, मेरे लिफ्टिंग होती है तब उसका ही पूरा ध्यान नहीं रख पाता हूँ, मैं आपका कैसे रख पाऊँगा। मैं एक बता के ही आपको सचेत कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यही था, आज का वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था कि भाई लिफ्टिंग होती है उस समय पे अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ ध्यान रखनी पड़ती है, कौन कौन सी सावधानियों को बरतना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में दोस्तों। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।